तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नौकरी करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है फॉर दी एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने एलएलबी 3 ईयर कर रखी है या फिर जिन्होंने एलएलबी 5 ईयर कर रखी है। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मौका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये पद का नाम है, ये रिसर्च एसोसिएट्स पद का नाम है और इसकी दोस्तों जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है, और लेकिन जो आप पेमेंट की जो डेट है वो 25 अगस्त तक की इसकी पेमेंट की डेट है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लॉ ट्रेनी का एग्ज़ाम होता है, और जिसमें एक आप इलाहाबाद मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो लखनऊ की जो बेंच है आपकी प्रयाग जो लखनऊ बेंच है, इन दोनों बेंच में आपको मतलब पद होते हैं जो 20 25 30 पद निकलते हैं। तो 1 साल के लिए वो भी जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, ये भी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। लेकिन इस जॉब में आपको जो वेतन है वो आपको 25,000 रुपये तक मिलता है, और लॉ ट्रेनी में आपको 17 से 18,000 रुपये आपको मिलता है। थोड़ा सा ये अपग्रेड वर्जन है। अब इसके अलावा दोस्तों इसका जो आवेदन शुल्क है वो 300 रुपये है, जनरल ओबीसी और AWS के लिए, और शायद SC/ST के लिए भी सेम अमाउंट है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट कब होगा, इसका देखिए टेस्ट जो होगा वो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट 1 घंटे का होगा और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होगा। तो टोटल आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करना है और 20 नंबर का जो इंटरव्यू पास करना है। फिर उसके बाद आखिरी में एक लिस्ट बन के आएगी, उसमें आपको अपना नाम देखना है। अब देखिए इस तरीके की जो जॉब निकलती हैं, चाहे वो लॉ ट्रेनी हो, चाहे वो रिसर्च एसोसिएट्स हो, ठीक है, तो इन तरीके की जॉब में क्या होता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैंने भी लॉ ट्रेनी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा भी हुआ था 2021 या 22 वाले में मेरा हुआ था। तो आपको भी करना चाहिए, इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि भाई जैसे कि जब बच्चा लॉ करके निकलता है, मीन चाहे वो 3 ईयर हो चाहे वो 5 ईयर हो, तो उसको भाई पैसे की नीड होती है। वो सोचता है कि अब हम क्या करें, मुझे लिटिगेशन में जाएँ कि जुडिशरी की तैयारी करें। तो सबसे अच्छा है कि देखिए जब इस तरीके की वैकेंसी आ रही है तो उनमें आप अप्लाई कीजिए। आपको कम से कम 1 साल के लिए आपको एक राहत तो मिल जाएगी। आप उस 1 साल के अंदर अपने आप को अपग्रेड कीजिए, चाहे अपने जुडिशरी की तैयारी कीजिए उसमें, है ना। तो आप मतलब एक प्रकार के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी से आप भाई अब घर पे भी आपको मदद नहीं लेनी पड़ेगी। अब जनरली भाई हम जैसे लोगों के लिए क्या होता है कि जब हम लोग पास करके निकलते हैं तो हम लोग 2-3 साल तो हम लोग घर पे डिपेंड रहते हैं लिटिगेशन में तो ये तो रूल ही है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें आसान रहेंगी। तो बाकी अभी कोई नई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर देंगे दोस्तों। तो आप लोग जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और फॉर्म कहाँ अप्लाई करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिलेगा, वहीं पे आपको लिंक दे रखी है, वहीं पे आप जाइए फॉर्म फिल कीजिए। और याद रखिए 22 अगस्त लास्ट डेट है और आवेदन शुल्क तक की इसकी डेट है 25 अगस्त है, ठीक है दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम 28 सितंबर को होना है। बाकी आपको मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।